नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुव्रीहि समास को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं एवं इनके सभी प्रकारों को एक एक करके काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। आगे कहता है कि विग्रह करते समय पुल्लिंग के लिए यस्य सः तथा स्त्रीलिंग के लिए यस्याः सा लिखते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है बीना पानी, यानी कि बीना हो हाथ में जिसकी वह अर्थात सरस्वती। इसका विग्रह करेंगे बीना पानव यस्याः सा। दोस्तों, सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्याः सा लिखेंगे तो हो जाएगा बीना पानव यस्याः सा अर्थात बीना हो हाथ में जिसकी वह। इसी प्रकार से दूसरा है पीताम्बरः, यानी कि पीला हो अंबर, पीला हो वस्त्र जिसका वह अर्थात विष्णु। इसका विग्रह करेंगे पीतम अंबरम यस्य सः। दोस्तों, विष्णु शब्द पुल्लिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्य सः लिखेंगे तो हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सः अर्थात पीला हो वस्त्र जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है चक्रपाणि, यानी कि चक्र हो हाथ में जिसका वह अर्थात विष्णु। विग्रह करेंगे चक्रम पानव यस्य सः, यानी कि चक्र हो हाथ में जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है चंद्रशेखरः, यानी कि चांद हो शिखर पर मस्तिष्क पर जिसका वह अर्थात शिव। विग्रह करेंगे चंद्रः शेखरे यस्य सः, यानी कि चांद हो मस्तिष्क पर शिखर पर जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है लंबोदरः, लंबोदरः यानी कि लंबा हो उदर पेट जिसका वह अर्थात गणेश। विग्रह करेंगे लंबम उदरम यस्य सः, यानी कि लंबा हो उदर पेट जिसका वह अर्थात गणेश। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे कहता है कि बहुव्रीहि समास के पुनः 5 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा वैधिकरण बहुव्रीहि, तीसरा कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि, चौथा नज्य बहुव्रीहि तथा पांचवा है मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है समानाधिकरण बहुव्रीहि। ये कहता है कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति लगी होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे पीताम्बरः, विग्रह करेंगे पीतम अंबरम यस्य सः, यानी कि पीला हो अंबर वस्त्र जिसका वह अर्थात विष्णु। यहाँ पीतम तथा अंबरम दोनों पद में समान विभक्ति द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। इन दोनों पद में समान विभक्ति लगने के कारण इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से अगला है श्वेतांबरा, विग्रह करेंगे श्वेतम अंबरम यस्याः सा, यानी कि श्वेत हो वस्त्र जिसकी वह अर्थात सरस्वती। दोस्तों, सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्याः सा लिखेंगे। यहाँ श्वेतम तथा अंबरम दोनों में द्वितीया विभक्ति यानी कि समान विभक्ति लगी हुई है, इसी कारण से इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा है वैधिकरण बहुव्रीहि। ये कहता है कि जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी होती है उसे वैधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे चंद्रशेखरः, विग्रह करेंगे चंद्रः शेखरे यस्य सः, यानी कि चांद हो शिखर पर मस्तिष्क पर जिसका वह
अर्थात शिव। यहाँ चंद्र तथा शेखरे दोनों पद में चंद्र में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तथा शेखरे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। इन दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगने के कारण इसे वैधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है बीना पानी। विग्रह करेंगे बीना पानव यस्याः सा, अर्थात सरस्वती। यानी कि बीना हो हाथ में जिसकी वह, अर्थात सरस्वती। यह बीना में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तथा पानव में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। इसी अलग अलग विभक्ति लगने के कारण इसे वैधिकरण बहुव्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे अब तीसरा है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। ये कहता है कि युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तमयंत पदों के साथ जो समास होता है उसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। यानी कि युद्ध का बोध होने पर, यानी कि युद्ध का ज्ञान होने पर और उसके पदों में तृतीया या फिर सप्तमी विभक्ति लगे रहने पर उसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे दंडः च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी कि डंडों से प्रहार कर इस युद्ध को बढ़ाया। डंडों से प्रहार कर, डंडों से मार कर इदम युद्धम इस युद्ध को प्रवृत्तम बढ़ाया। यहाँ डंडों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है तथा युद्ध शब्द का बोध हो रहा है, युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तृतीया का बहुवचन है डंडः है। डंडों से प्रहार करके इस युद्ध को बढ़ाया। यहाँ युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। इसी कारण से इसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। ये हो गया विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए लिखेंगे डंडा डंडे। इसका समस्त पद हो जाएगा डंडा डंडे। डंडा च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। इसी प्रकार से दूसरा है केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। यहाँ भी युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। यानी कि केशों को गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केशों को पकड़कर इस युद्ध को बढ़ाया। यहाँ युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इसी कारण से इसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहेंगे। इसका समस्त पद हो जाएगा केसा केसी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब चौथा है नज्ज बहुव्रीहि। ये कहता है कि नहीं या अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होता है उसे नज्ज बहुव्रीहि कहते हैं। नहीं या फिर अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होता है उसे नज्ज बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे आइए इसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे अविद्यमान पुत्रः यस्य सः, यानी कि वह जिसका पुत्र अविद्यमान हो, यानी कि विद्यमान नहीं हो अर्थात नहीं हो। वह जिसका पुत्र नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपुत्र। यहाँ अविद्यमान शब्द का बोध हो रहा है, इसी कारण से इसे नज्ज बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है अविद्यमानम धनम यस्य सः, यानी कि वह स्थान जहाँ धन नहीं हो, वह स्थान जहाँ धन अविद्यमान हो, नहीं हो, क्या कहेंगे? अधनः। यहाँ भी अविद्यमान शब्द का बोध हो रहा है, इसी कारण से इसे नज्ज बहुव्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पांचवा है मध्य पद लोपी बहुव्रीहि। ये कहता है कि जब बहुव्रीहि समास में बीच के पदों का लोप हो जाता है तब उसे मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे निर्गतम धनम यस्मात् सः, यानी कि वह जहाँ से धन निकल गया हो, अर्थात वह स्थान जहाँ से धन निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्धनम। जिसके पास धन नहीं हो, जहाँ से धन निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्धनः। इसमें तीन पद है, पहला निर, दूसरा गतम, तीसरा धनम। यहाँ तीन पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये दूसरा पद को कहते हैं बीच का पद या फिर मध्य पद। इसे समस्त पद करेंगे निर्धनम, यानी कि निर और धनम। यहाँ निर प्रथम पद है और धनम अंतिम पद है। निर्धनम, बीच के पद का गतम पद का लोप हो गया,
इसी बीच के पद का लोप होने के कारण इसे मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है निर्गतः जनः यस्मात् तत्, यानी कि वह जहाँ से जन लोग निकल गया हो, वह स्थान जहाँ से लोग निकल गया हो। क्या कहेंगे? निर्जनम, जहाँ से लोग निकल गया हो, चले गए हो, निर्जनम। यहाँ भी 3 पद है, पहला निर, दूसरा गतः, तीसरा जनः। यहाँ समस्त पद है निर्जनम, यानी कि निर और जन, बीच वाला गतः शब्द लोप हो गया। इसी मध्य पद के लोप हो जाने के कारण इसे मध्य पद लोपी बहुव्रीहि कहेंगे। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। ये समास, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।